तीसरा ये है कि खुदा क्या करता है, हमें इतनी देर होगी यहाँ पे और हमारे लिए चर्च ने क्या किया है। मतलब ये भी थोड़े से एक्सक्यूजेज हैं जिनसे दोस्त शायद अच्छा नहीं समझते, या वाकई में चर्च कुछ कर नहीं पाया उनके लिए, या खुदा ने कोई ऐसा काम बड़ा नहीं किया जिससे वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुआ करें। बहरहाल बहुत सारी रीजंस हैं जिन्हें हम अगर डिस्कस करें तो शायद बाज़ जगहों पे भाइयों को मुश्किल है आने में, बाज़ जगहों पे वो सही भी हैं, दोनों तरह की बातें हैं। गर्ज ये कि खुदावंद के साथ हम कंप्लेन नहीं कर सकते, खुदा के लिए या खुदा के अगेंस्ट हम कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ये ईमान है कि वो सब कुछ कर सकता है, और अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा तो इसमें भी हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इसमें भी हमारी भलाई है। हमें पता नहीं है कि दीवार के पीछे क्या है, लेकिन खुदावंद जो है वो दीवार के पीछे भी जानता है। जो हम चीज़ें नहीं जानते और समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, और खुदा नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं। तो आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, जितने भी आप यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद के फजल से आप सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब बरकत पाते हैं और पाएंगे। खुदावंद की हम्द सना के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से, उसके कलाम में से सीखने के वसीला से हम उससे बरकत पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम में से हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, और हम इस लाइफ में, इस दुनिया में रहते हुए स्ट्रगल करते हैं। कोई भी, मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में कोई हो सकता है कि बहुत ही पहुंचा हुआ शख्स हो जो सेटिस्फाई है, जिसने कह दिया बस भी आमीन, अब खत्म, अब मैं बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ। कोई भी आदमी इस दुनिया में जो मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, तो सेटिस्फाई नहीं है। ये हमारी स्ट्रगल जो इस दुनिया में हम रहते हैं तो कंटिन्यू रहती है, इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो ज़िंदगी है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये खिदमत जो है खुदा ने हमें अता कर रखी है कि हमें उसने कहा है कि हम मशक्क़त की रोटी खाएंगे, है ना। हम मशक्क़त की रोटी खाते हैं। मशक्क़त हर एक तरीके से हो सकती है, कोई बैठ के कर रहा है मशक्क़त, कोई हार्ड वर्क करके कर रहा है मशक्क़त, कोई जहाज़ उड़ा के कर रहा है मशक्क़त, और कोई ट्रक चला के मशक्क़त कर, मतलब मुख्तलिफ प्रोफेशन हैं। और टीचिंग भी एक मशक्क़त है, ज़हनी मशक्क़त है, बदनी मशक्क़त है। ये तरीक़ेकार बने हुए हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हम काम करते हैं, हमें रिवार्ड मिलता है, हमारी ज़रूरत पूरी होती है। और इसी तरीके से कई डिलीवरू करके करते हैं, कई लाला मूव करके करते हैं। मतलब हमारी ये स्ट्रगल है मुख्तलिफ तरीक़ों से। सागी साहब टीचिंग करके करते हैं, भाई जी सब्जियाँ डिलीवर करके करते हैं, है ना। कि हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत में अपनी खुदावंद में होते हुए, हमारा ईमान खुदावंद पे है, और हम मुख्तलिफ तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। खैर, बाद जो है स्ट्रगल हमारी बेहतर रहती है, बाज़ औक़ात स्ट्रगल जो है वो रायगा जाती है। हम भाग दौड़ करते हैं और बाद में इतना कुछ हमें हासिल नहीं होता। गर्ज के जो बहुत मालदार लोग हैं उनकी भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगी, है ना, उनकी भी स्ट्रगल जारी रहती है। अब वो शायद अब हेड हैं, प्लानिंग करते हैं, या उनके लिए लोग प्लानिंग करते हैं, हायर किए होते हैं लोग, प्लानिंग भी करें, वो पैसा लगाएं और प्लानिंग करके पैसे को थोड़े से ज़्यादा करें। यानी आज 1 बिलियन है तो कल 1.5 बिलियन हो जाएगा। यानी ये तरीक़ाकार है, स्ट्रगल्स हैं। गर्ज के दुनिया में कोई भी जो है आदमी सेटिस्फाई नहीं है।
سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہمیں تسلی اور اطمینان کون دیتا ہے؟ خدا. ہمیں جب تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ہمارے دل میں ایک خوشی بھر جاتی ہے، اور وہ خوشی ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور اس خوشی کو بانٹنے کے لیے خدا نے جونا کو حکم دیا کہ جا اور منادی کر. جونا پچھلے 2 سنڈے سے ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. جی جائیں. اچھا ایک منٹ بھائی. جونا کو جو ہے وہ اسائن کیا گیا کہ بھی جا کے منادی کر، اور جو لوگوں میں منادی کرنی تھی ان کی جو پرابلم تھی کہ وہ خدا کے خلاف گناہ کر رہے تھے، اور خدا آف کورس ایک لمٹ ہے، اگر ہم باز نہیں آتے تو ہماری روک تھام کی جاتی ہے، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، اذیت اٹھانی پڑتی ہے. تو خدا کیونکہ ہمیں اس نے بنایا ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم آف کورس جو ہمارے اپنے بال بچے ہیں وہ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، لیکن اگر ہم بیسک چیز کو دیکھیں تو وہ بھی میاں بیوی کا جو کام ہے یا ان کی جو انوالومنٹ ہے اس سارے پروسیس کو پورا کرنے کے لیے، انہیں بھی اگر خداوند قوت یا برکت نہ دے تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی اس میں بھی جو ہے وہ خداوند خدا ہی ہے جو ہمیں اولاد جیسی برکت سے نوازتا ہے. تو میرے عزیزو، خدا جو ہمیں پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں اور اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں. جونا جو ہے وہ خدا کا ایک چنا ہوا خادم تھا، نبی تھا، جسے ہم نبی بولتے ہیں، پیشن گوئی کرنے والا، بیان کرنے والا، خدا کا کلام جو ہے یا خدا کی آواز کو آگے پہنچانے والا، اور وہ باتیں جو آئندہ وقت میں ہونے والی ہوں ان کے لیے وہ پریڈکشن کرتا ہے، نبوت کرتا ہے کہ یہ خدا کہتا ہے اور یہ ہوگا. اب وقت کا وہ تعین نہیں کرتا، بعض کا وقت کا تعین کر دیتے کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا، جبکہ لوگوں کو وہ سمجھ آتی ہے، کئی فالو کر لیتے ہیں کہ بھئی بات ہوگی ایسے ہی، کیونکہ یہ خدا کا کلام بتا رہا ہے ہمیں. اور آف کورس اگر خدا کا کلام ہو اور خدا کا کلام جو پہنچانے والے لوگ ہیں ان کا بھی جو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، اس کے لیے بھی آف کورس خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں، خدا نے جنہیں چن رکھا ہوتا ہے، ان کے کرداروں سے بھی لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے اس آدمی کو برکت دے رکھی ہے اور یہ خدا کا چنا ہوا خادم ہے یا یہ نبی ہے. ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو سائن مانگے کس نے؟ جو فرعون تھا اس نے سائن مانگے کہ بھی تو کہاں سے ہے، کیسے ہے تو کیا نشانیاں دکھا رہا ہے کہ بھی میں ان کو ریلیز کر دوں. تو اس نے کہا کہ بھی یہ خیر وہ حامی بھر دیتا تھا، لیکن بعد میں ریفیوز کر دیتا کہ بھی نہیں جا سکتے. یہ غرض کے ایسا وقت آ گیا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے، سونا وونا بھی دیا، بولا کہ بھی نکلو. سونا تو ایکچولی انہوں نے بارو کیا تھا کہ بھئی ہمیں دے دو، کیونکہ انہوں نے یہ چیز بھی خدا کی آواز سے سنی کہ بھئی ان سے یہ چیزیں لے لو، کیونکہ انہوں نے بہت زیادتی کر رکھی تھی ان کے ساتھ. قوم اسرائیل کے ساتھ مصریوں نے بہت زیادہ زیادتی کر رکھی تھی، اور خداوند نے ان کی آواز کو سنا، ان کے قرآن کو سنا اور انہیں وہاں سے رہائی بخشی، مصر سے رہائی بخشی. دیکھیں خدا کے کام کس طرح ہوتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی طرف سے بات کرتے ہیں تو خدا ان کے لیے خود ہو کر کام کرتا ہے اور ان کی آواز بنتا ہے، ان کے لیے سائن پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں اگر ہم تیسرے باب کو آج پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے، ایک نئی کہانی ملتی ہے کہ پہلے تو یونا نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ اس کا منکر ہوا کہ بھی میں یہ نہیں کروں گا. دوسری جگہ پہ چلا
फिर उसने जब मुश्किल आई, मुसीबत आन पड़ी, तो उसने दुआ करना शुरू कर दी कि भाई मुझे रिहाई दे। मैं ऑफ कोर्स मैंने तेरी नाफरमानी की है, लेकिन तूने भी मुझे इस तरीके से इस तरह अंधेरे में डाल दिया। अब जब उसने फरियाद की, मिन्नत की, तो खुदा ने उसकी फरियाद को सुना और उसको मछली ने उगल दिया। मछली ने जब उगल दिया तो उसी जगह पे उगला जहाँ पे उसे जाना था। वो नैनवा को जाने के लिए उसे कहा गया था, और वो दूसरी राह को निकला, दमिश्क की राह को चला। अब मुझे पता नहीं है कि ये 3 दिन का सफ़र था शायद, या तीसरे दिन उसे उगला। फिश कितनी देर चलती रही होगी या स्विमिंग करती रही होगी कि वो जाके दमिश्क के साहिल पे उसे जाके, नैनवा के साहिल पे जाके उसे निकाले। ये देखें कि ये है खुदा के काम। जब खुदा इंसान के थ्रू होके काम करता है तो वो लोगों के दिलों को नरम भी कर देता है और उन्हें फीलिंग भी ऐसी देता है कि वो रिसीव करें उस पे काम, जब ये खुदा की तरफ से हो। बाज़ लोग ऑफ कोर्स सभी जो है वो ओबीडियंट नहीं बन जाते, सभी लोग जो है वो फॉलो नहीं करना शुरू कर देते, कई अगेंस्ट भी होते हैं और खुदा की बातों का भी यकीन नहीं करते। पिछले दिनों एक वाक़या रूनुमा हुआ, दुबई में बड़ी बारिश हुई, जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिलीजियस टाइप कह लें या समझते हैं कि भाई ये जो भी हो रहा है ये खुदा ने सजा दी है। तो एक दोस्त से बात हुई मेरी, तो कहने लगे कि भाई ये देखा कि दुबई में जो इतनी बारिश हुई है कि उन्होंने वहाँ मंदिर बनने दिया, दुबई में जगह दे दी और मंदिर बनने लगे। गर्ज के इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि मैं नहीं ये कह सकता कि भी मंदिर वहाँ बना है इसके लिए बारिश हुई है, जबकि उसकी रीज़न जो मैंने जानी यूट्यूब पे मैंने देखा, ये नहीं है कि मैंने कुछ स्टडी की और मैं बैकग्राउंड में गया, यूट्यूब पे देखा कि रीज़न क्या थी कि क्यों बारिश बहुत ज़्यादा हुई। कि वो मसनूई बारिश करने के लिए आसमान में स्प्रे करते हैं नमक का, और नमक का स्प्रे जब उस क्वांटिटी से ज़्यादा हो गया जितनी दरकार थी कि भाई नॉर्मल बारिश हो, तो उस ज़्यादती की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई, बादल जो है इतने भारी हो गए कि वो खुल खला के बरसे, कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि नुकसान भी काफ़ी हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। अब ये मैन मेड है, ये जो आफत है ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। तो दूसरी तरफ अभी उनकी जो इमेजिनेशन ये है कि अगले दिन फिर मेरी एक बच्चा था, उससे मेरी पाकिस्तानी से बात हो रही थी, इस्लामिक और जो नॉर्मल दूसरे रिलीजन है उनसे मेरी बात हुई, तो वो कहने लगा कि भाई निशानियाँ पूरी हो रही हैं। जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है उन्होंने ये पेशन गोइयाँ की थी कि क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने कहा था कि ये 7 चीज़ें जब रूनुमा हों तो फिर क़यामत आएगी। तो जिनमें से 2 शायद जो हैं वो पूरी हो गई हैं, निशानियाँ क़यामत की, साथ ही 2 पूरी हो गई हैं कि भाई अरब में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो बारिश भी होगी। अब 5 रह गई हैं। दूसरी जो थी कि भी सऊदी अरब में या इस तरह करके कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस होने जा रहा है, तो ये भी एक किस्म की निशानी थी कि लोग जो है वो नकाब नहीं करेंगे, तो इस तरह करके शायद ये भी एक उसका हाल था, एक हाल मेरे साथ कि भी 2 निशानियाँ पूरी हो गई। गर्ज के मैं ये कहने जा रहा हूँ कि सारे लोग खुदा की आवाज़ को नहीं मानते कि भी मैं जो खुदा की ये आवाज़ है। बाज़ जो हैं वो आर्गू करते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। बाज़ जो हैं बड़े हम्बल होकर खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। आज के जो तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं, तो जब नैनवा में यूना पहुंचा तो उसने क्या किया, उसने मनादी की। पढ़ें भाई जी, भाई छोटा भाई साहब से प्लीज। तीसरे बाब से जी, तीसरे बाब से।
اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا اور اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنی اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا راما کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیے، لیکن انسان حیوان ٹاٹ سے منحوس ہوں اور خدا کے حضور اگر گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اپنے ہاتھ کے ظلم کے باعث آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدت سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے اس کی یہ حالت دیکھی اور اپنی بری روشوں سے باز آئے، اور وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی ہم نے جو کلام پڑھا ہے یہ یونا کی کتاب اس کا 3 باب ہم نے غور کیا ہے، اور جو اس کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ یونا خداوند کا حکم مانتا ہے۔ دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا اپنے کاموں کو پورا کرتا ہے۔ جو اس نے بات کہہ دی ہے اس نے پورا ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے لوگ جو ہیں اس کو مان کر ہمبلنس کے ساتھ اس کی بات مانے اور فالو کریں، اور اگر ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو خداوند جو خدا ہے وہ ہم اس طرف سے جاتے ہیں تو وہ اس طرف سے آگے آ کے مل دیتا ہے، اور ہمیں اس قابل کر دیتا ہے، ہمیں اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ ہم راہ ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں راستہ نہیں ملتا کہ ہم کدھر جائیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال جونا کا تھا کہ جونا نے کوشش کی کہ وہ خداوند کی بات کو اگنور کرے، اور جو خداوند چاہتا ہے وہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کی بات کو اس نے ہلکا لیا۔ اسے یہ بات کا احساس تھا کہ خداوند رحیم ہے، وہ غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، اور اس نے یہ چاہا کہ وہ منادی نہ کرے جس طرح خداوند کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے شاید یہ پتا تھا کہ لوگ خداوند کی آواز کو سنیں گے اور وہ اپنی بری روشوں سے باز آئیں گے، اور خداوند جو کہہ رہا ہے کہ میں آگ یا ان کو غرق کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، تو اس نے یہ کرنا نہیں ہے، تو میں کیوں جا کے اپنا وقت ضائع کروں۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اپنی مسیحی کمیونٹی کے ساتھ مل کر یہاں مسلم کمیونٹی کو انوائٹ کرتے تھے، اور ہم میں سے انکلوڈنگ مائی سیلف بعض اوقات یہ ذہن میں بات آتی تھی کہ بھی یہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے، انہوں نے کہاں خداوند کی آواز کو سننا ہے، یا یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگر میں آج غور کروں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اتنا ایمان نہیں تھا، یا ہم اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ ریچ نہیں کر رہے تھے۔ تو جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے ہمیں رزلٹ بھی ویسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جن کے ایمان تھے شاید وہ ابھی بھی اسی ایمان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ایک امید کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ خدا ہمارے اس کام کو برکت دے گا۔ بعض جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ بھئی یہ
तब्दील होने वाला काम नहीं है। लेकिन जूना को खुदावंद ने कहा था, और खुदावंद जो है वो अपने कामों को पूरा करने में कादिर होता है। जूना ने इनकार किया और फिर उसने सफ़र भी किया, उसने तकलीफ भी उठाई। और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम जो है अगर खुदावंद की बात को नहीं मानते तो हम अपने आप को मुसीबत में डालते हैं। मैंने बात शेयर की थी, करनी शुरू ये की थी कि कोई भी आदमी सेटिस्फाई नहीं है ना। जिनके पास 1000 है और जिनके पास बिलियन है, दोनों में स्ट्रगल जारी है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और बड़े खुश हैं, और वो आगे भी खुशी को बांटते हैं। कई सब कुछ होने के बावजूद सेटिस्फाई नहीं है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है और उनके पास बहुतात है। ये कैसी अजीब बात है कि खुदा उनके दिलों में सलामती भर देता है, इत्मीनान भर देता है कि उनको ये दुनियावी चीज़ों की अट्रैक्शन रहती नहीं है, और खुदा उन्हें कसरत से मुहैया भी करता है ना। हम देखें कि हमारे जो चर्चेज हैं या जितने भी कोई रिलीजियस है इंस्टीट्यूशन है, क्या आप देखते हैं कि उनकी कोई इंडस्ट्री भी होती है, या वो खेती बाड़ी करते हैं, या उन्होंने वर्कशॉप बनाई है, या कोई ना कोई ऐसा इदारा बना रखा है कि जहाँ से उन्हें इनकम हो रही है, और वो इनकम जो है वो आगे बांटी भी जा रही है, और उनको कभी भी नहीं है ना। कभी देखा ऐसा कि भी चर्चेज की प्रॉपर्टी हैं और उनसे वहाँ से इनकम हो रही है, रेंट पे दी हुई है दुकानें, या उनका कारोबार है, प्लाजा बना दिए? ऐसा कभी भी नहीं है। कि जो हो सकता है कि भी पाकिस्तान में मस्जिद वालों ने कुछ ना कुछ आगे कई जगह पे मैंने देखा है कि उन्होंने शॉप्स भी बना रखी हैं, और वो रेंट आता है उन्हें, और वो रेंट से जो मौलवी साहब होते हैं उनका जो शायद सिलसिला चलता है, इस तरह का बाज़ औक़ात होता है। लेकिन अक्सर जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका कोई कारोबार नहीं होता, और अगर आप उनके अकाउंट देखें तो उनको कमी भी नहीं होती। उनके पास हमेशा बैंक बैलेंस रहता है, अखराजात भी होते हैं और बैंक बैलेंस भी उनका भरा रहता है, बल्कि बढ़ता रहता है। तो जो खुदावंद पे डिपेंड करता है उसको कमी भी नहीं होती। लेकिन जो अपनी स्ट्रगल में रहते हैं उनको कभी पूरी पड़ती भी नहीं है। जैसे जिसके पास 1000 है वो भी स्ट्रगल में है, और जिसके पास बिलियन है वो भी स्ट्रगल में है। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उनको कमी भी नहीं है। वो है सेटिस्फेक्शन। जितने भी खुदावंद के साथ चलने वाले हैं, चाहे उनके पास है या नहीं है, वो कंप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि खुदावंद उनके दिलों में खुशी भरता रहता है, उनकी ज़िंदगियों में काम होते रहते हैं, और वो खुदावंद के कामों की वजह से दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते रहते हैं। जोना जो था, जब खुदावंद ने उसे दूसरी बार कहा तो फिर वो राजी हुआ, बल्कि उसको ये समझ आ गई थी कि ये काम किए बगैर गुजारा नहीं है। उसने जाके मुनादी की, और अगर हम देखें तो इसी कलाम के हिस्से में हम पढ़ते हैं कि जो नैनवा के लोग थे उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुना। जोना ने तंबीह की, इन्फॉर्म किया कि भी इस तरह होने वाला है। 40 रोज़ का टाइम दिया गया, और लोगों ने क्या किया? लोगों ने खुदावंद की आवाज़ को सुना। जब खुदावंद की आवाज़ को लोगों ने सुना और ये बात बादशाह तक पहुंची, तो उसने भी अपना एटीट्यूड चेंज किया, उसने अपना रवैया बदला। उसने ना सिर्फ रवैया बदला बल्कि अपना रख रखाव भी उतार के फेंक दिया, यानी साइड पे कर दिया। जो उसका रोब था, दबदबो था, उसका जो शाही लिबास था, वो भी उसने हकीर जाना, उसको उसने साइड पे कर दिया कि भी मैं फना ना हो जाऊं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
हम जो हैं खुदा को शायद इस तरह हल्के ले लेते हैं कि भाई खुदा पता नहीं है भी है कि नहीं है। सारा जो भी कुछ है वो इंसानों का लिखा और पड़ा हुआ है, और जो है ये ऑफ कोर्स हम समझते हैं बाज़ औक़ात के भी खुदा का कलाम है, लेकिन शायद इस तरह उसकी ताज़ीम नहीं करते जिस तरह उसकी ताज़ीम होनी चाहिए। हम खुदा के कामों को देखते हैं, लेकिन खुदा क्योंकि खुद नज़र नहीं आता और हम उसकी उतनी ताज़ीम नहीं करते। हम काम तो देख लिए कि ज़लज़ला आ गया, भूचाल आ गया, या कि मौज़ा देख लिया, और फिर हम कहते हैं कि वाह वाह खुदा ये कर सकता है, लेकिन जितनी उसकी ताज़ीम करनी चाहिए हम उतनी उसकी ताज़ीम नहीं करते। हम जितना उसके साथ में चलना चाहिए उतना हम उसके साथ चलते नहीं, और हम अपने आप को परेशानी में मुब्तला करते हैं। हम ये कलाम जो पढ़ते हैं ये आज का नहीं लिखा हुआ, ये आज से अगर हम देखें तो 2000 साल पहले का लिखा हुआ कलाम है। मौसमी शरीयत को देखें तो वो भी इससे पहले की थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमें सेम स्टोरी नज़र आती है अपनी ज़िंदगियों में। खुदा हमें कहता है कि ये करो, हम कहते हैं कि नहीं खुदा तू ऐसा कर, तो फिर हम ये ऐसा कर देंगे। यानी जो हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में जो हम चाहते हैं वो पूरा करे, और अपने आप को मुसीबत में डालने से भी गुरेज नहीं करते। बादशाह ने भी टाट ओढ़ा, और ना सिर्फ बादशाह ने बल्कि उसने अनाउंस किया कि भी कोई भी जो है हवान या जानवर जो या इंसान कोई भी, ना उनके बच्चे भी, कोई भी ना खाना खाएं और ना कुछ खाएं, कुछ भी नहीं, फाका करें। उन्होंने रोज़ा रखा और खुदावंद के आगे टाट ओढ़ा, अपने आप को हकीर किया, कमतर किया, डिनाई किया, जो भी हम समझते हैं कि हमारी खुदी है उसको उन्होंने ख़त्म किया। और हम देखते हैं कि खुदा ने उनके इस गिरियाजारी को कबूल किया, और उनके इस एक्शन को, अपने उस इरादे को जो उसने किया था कि मैं इनको सज़ा दूंगा, सज़ा नहीं दी, अज़ाब नहीं उन पे नाज़िल किया। हम देखते हैं कि अगर हम खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमारे दिलों में तसल्ली और इत्मीनान भरता है, और खुदा हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जुना तो उसका चुना हुआ था, और फिर उसने क्यों नहीं उसकी बात सुनी। शायद ये क्वेश्चन भी आ रही जहन में, जबकि खुदा के कामों को उसने पहले से देखा हुआ था, और खुदा ने जब उसको हुक्म दिया तो उसने क्यों नाफरमानी की। खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने में कादिर है, वो इंसान को बचा भी सकता है और उसे नेस्त भी कर सकता है, अगर इंसान खुदावंद को फॉलो ना करे। इब्तिदा से ही खुदावंद खुदा ने अच्छा और बुरा इन्फॉर्म किया इंसान को। जो आदम उसने बनाया, उसने उसे हुक्म दिया कि भाई बाग की ये सारे फल तो खा सकता है, लेकिन जो बाग के दरमियान का फल है वो ना खाना। अब इंसान ने खता की और खुदावंद की हजूरी से, उसके जलाल से महरूम हो गया। खुदा ने जो उसको कहा था वो पूरा हुआ, तो खुदा अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। आज जो हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया कि भाई ना करो, तो वो बाज आए। अगर वो बाज ना आते तो क्या आप समझते हैं कि वो उसको नेस्त कर देता? कभी ऐसा हुआ है खुदा ने नेस्त कर दिया हो? जी, किस जगह हुआ है? हाँ जी, कि खुदा ने आग बरसाई, और जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा उन्हें भी उसने नमक के स्पून बना दिया।
खुदा कर सकता है। ये वार्निंग ही नहीं कि भाई वो कर नहीं सकता, ये कहता है तो करता नहीं है, ऐसा नहीं है। खुदा जो चाहता है वो करता है, वो उसको किसी भी रंग में करे। पिछले दिनों फ़लस्तीन पर अटैक किया जब ईरान ने, तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी डिस्कशन ये वो करा के उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसका जो बदला है हम वापस फायर करके लें, हम किसी भी तरीके से ले लेंगे हम बदला, ये ख़त्म नहीं होगा काम, हम इसका रिवेंज लेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारे ऊपर ये अटैक जो किया गया है इसकी हम रोक करेंगे। अब किस तरीके से वो करेंगे इसका डिक्लेयर नहीं किया कि हम उनके प्रेसिडेंट को मार देंगे या उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है उसको भी ख़त्म करेंगे, इस तरह डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम लोग इसका बदला ज़रूर लेंगे, सबक सिखाएंगे कि हम पर अटैक ना करो। खुदा हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ फेलोशिप रखें, ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ आप, बल्कि हर बनी नौ इंसान जिसे खुदा ने बनाया है वो चाहता है कि उसके साथ फेलोशिप रखी जाए। आज मैं और आप यूना हैं, यूना जिन्हें खुदा ने चुन रखा है, जिन्हें खुदा ने बुला रखा है, हम कलीसिया हैं, हमें सेपरेट किया गया दुनियादारी से और इसलिए चुना है कि हम उसकी आवाज़ को आगे पहुंचाएं। हम देखें मत्ती की इंजील के आखिरी बाब में खुदा हमें हुक्म देता है, हमें असाइन करता है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और उसके नाम से बपतिस्मा दो। क्यों? ताकि वो हलाक ना हो। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर बनी नौ इंसान जिंदगी पाए। खुदा यीशु कहता है कि मैं जिंदगी देने के लिए आया हूँ, और जब वो ही हमें असाइन करता है तो हम अगर उसकी बात नहीं मानते तो ऑफ कोर्स हम अपने आप को मुश्किल में डाल दें। मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल जोना से मुख्तलिफ नहीं है, सिमिलर टू जोना है। अगर हम इग्नोर करते रहते हैं तो ऑफ कोर्स खुदा हमें बताता है कि भाई हम लोग उसकी बात नहीं मान रहे, हम जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। हमें ये पता है कि खुदा प्यार करता है और हमें ये भी पता है कि खुदा दुख में भी डालता है। अगर हम जोएल की किताब को, नोहा की किताब को पढ़ें तो उसमें हमें पता चलता है कि लिखा है कि खुदा खुशी से इंसान को दुख नहीं देता। खुशी नहीं है उसको, खुशी उसे ये है कि इसकी मेरे साथ फेलोशिप हो, और अगर हम फेलोशिप नहीं करते तो हम अपने आप को खुद दुखों में डालते हैं, खुदा नहीं डालता। हम उसकी नाफरमानी करके, खुदा तो चाहता है वो हमें इन्फॉर्म कर देता है कि भाई यार ये करोगे तो दुख है, ये करोगे तो खुशियाँ हैं, बरकत है, अमन है, सलामती है, इत्मीनान है। जो वो चाहता है कि हम में रहे, हम अमन, सलामती और इत्मीनान में होंगे तो हम वो खुशी बांटेंगे। जितने भी खुदा के खादिम हैं वो सब खुशी बांटते हैं, और जब हम बांटते हैं खुशी तो हमारी खुशी दुबाला हो जाती है। एक जब रूह बचती है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। हम नीचे ज़मीन पर भी खुशी मनाते हैं और आसमान पर भी खुशी मनाई जाती है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगले संडे हम चौथा बाब पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से फिर से जो है नाराज़ हुआ जोना, जब खुदा ने आफत ना भेजी, जब उन्हें खुदा ने मारा नहीं, फना नहीं किया, तो जोना इस बात से भी दुखी हुआ कि मैं तो पहले ही सोच रहा था कि खुदा ने ये नहीं करना, लेकिन खुदा ने फिर उसे रीज़न बताई कि क्यों नहीं करना, क्यों नहीं उन्हें मारा या उन पर अजाब नाज़िल नहीं किया, रीज़न भी बता दें। मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि हम
ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। और ना सिर्फ हम बल्कि हर बनी नौ इंसान जिसे उसने खल्क किया है वो उन्हें तबाही की तरफ नहीं जाने देना चाहता। और इस सारी तबाही अगर वो जा रहे हैं उस तरफ तो उनको मना करने के लिए भी खुदा ने अपने लोगों को चुन रखा है। और उनमें से कुछ आज हम यहाँ बैठे हैं, हम भी असाइन किए गए हैं। और अगर हम उसकी बात को इग्नोर करते हैं तो हम देख लें कि जुना को किस तरह खुदा ने तंबीह की। लिखा है कि खुदा उन्हें तंबीह भी करता है जिनसे वो प्यार करता है। हम खुदा उनके आगे अपने सर को झुकाएं और गौर करें कि अगर हम उसकी बात को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए बरकत है, या हम उसकी बात को फॉलो नहीं करते तो उसमें हमारे लिए दुख है। ये दोनों बातें हमें पता है। दुआ करें कि खुदावंद हमें कुव्वत दे कि हम उसको फॉलो करें। भाई रवि जी दुआ करें। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਦਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ